अम्बाला क्षेत्र में ये भाई वरुण मुलाना जी का दौरा है। आज अम्बाला विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों में कर रहे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा, हरियाणा में तो बदलाव है ही और जो हम माहौल देख रहे हैं पूरे देश का, पूरे देश में जो है कि इन्होंने एक झूठा वादा, झूठा नारा दिया था 400 पार, वो कहीं धरती पे अगर हम बात करें, ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें, ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो ये मोदी जी भी समझ चुके हैं और बीजेपी या आरएसएस सब समझ चुके हैं कि ये 150 पार नहीं कर रहे। ऐसे ही नारा इन्होंने पिछली बार देखा होगा 2019 में इन्होंने एक नारा दिया था 75 पार और मात्र 40 में सिमट गए थे। तो वही बात अब फिर दोहराने जा रही है, वही बात सच होने जा रही है। 400 पार का जो नारा है वो मात्र 150 पे रह जाएगा। 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही। तो घबराहट आप देख सकते होंगे कि सबके जितने भी चेहरे आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े चेहरे अगर टीवी में देख रहे होंगे, सब में घबराहट का माहौल देख रहे होंगे। हर सबकी शक्ल में घबराहट देखने को मिलेगी आपको। बीजेपी और जेजेपी का है सभी गाँव में जो है विरोध देखने को भी मिल रहा है। ये तो मैं बोलूँगा एक बड़े साजिश के तहत ये जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो तोड़ा गया। वो सिर्फ मात्र एक साजिश है, वो दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, और कहते हैं हाथी का दांत दिखाने के और खाने की, और वो वही चल रहा है। लेकिन जो मर्जी ये कर ले, बीजेपी कर ले, जेजेपी कर ले, ये डबल इंजन की सरकार। आप देखो किस तरीके से निर्दलीय जो विधायक है उन्होंने अपना समर्थन जो है बीजेपी से हरियाणा में वापस ले लिया है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान में भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ये नारा जो इन्होंने पिछली बार दिया था वो सच, हम इस बार हम सच करके दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी सच करके दिखाएगी। जन जन की पुकार, कांग्रेस हरियाणा में इस बार 75 पार, 75 पार, 75 पार। आज वरुण मुलाना जी को अम्बाला की जनता भारी मतों से विजय करा के ये मौका 5 साल बाद मिलेगा। तो ये जो मौका हमें मिला है, ये जो आंदोलन किसानों ने किया है, इसके लिए आज बीजेपी सभा के आयोजक भाई परमिंदर सिंह परी जी कि उन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन किया। महिला सेवा बात करता हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, अग्रवाल समाज से फिनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन और समाज सेवी भाई सुमगड़ी बना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। मैं भाई अमन जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में सेवा दल से भाई विजय पप्पल जी, भूपेंद्र अत्री जी, हमारे भाई आईटी सेक्टर जी, ओम प्रकाश जी भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी समाज के यहाँ लोग मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व डिप्टी मेयर और इसी तरह आप इनको भारी मतों से जिताओगे, हाथ का निशान का बटन दबा के। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। से हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, नारी न्याय की आधी आबादी और पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक कि जो ये 30 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं उनमें से आधी जो है वो महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी। और जो गरीब परिवार हैं उनकी एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए मिला करेंगे। किसानों के लिए जीएसटी मुक्त खेती, एमएसपी की गारंटी, हमारे मजदूर वर्ग के लिए जो मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था कि 400 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं, हिस्सेदारी, बीएससी एसटी कंपोनेंट प्लान की जो हम लड़ाई लड़ते रहे हरियाणा में,
कि ये पूरे देश में बनाया जाएगा। और आज कलयुग देखिए कि जो जुमले फेंकते हैं वो गारंटियों की बातें कर रहे हैं। जिन्होंने पहले नहीं अपनी बात पे फूल चढ़ाए वो आगे क्या चढ़ाएंगे। हर गरीब के सिर पर छत देने की बात करते थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, विदेशों से काला धन लाने की बात करते थे, आपके खातों में पैसे डालने की बात करते थे। और क्या किया, आपकी जेबों में से रुपए निकाले, रुपए डालना कुछ नहीं। इतनी महंगाई कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब तो आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि मिलजुल कर आपने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनकर, एक होकर, वरुण चौधरी बनकर ये लड़ाई लड़नी, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, 20 लाख के करीब मतदाता हैं। आपको चेन बनानी पड़ेगी, 1 और 1 11 और 1 और 1 और 1 111 बनाना पड़ेगा, तभी हमारा देश बचेगा, हमारा प्रदेश बचेगा, हमारे देश का संविधान बचेगा। ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ना भी है और अपने देश और प्रदेश के लिए जीतना भी। और इसमें भी कोई दराई नहीं। अभी आपने देखा भी हरियाणा सरकार भी अल्पमत में आली और जाने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये भी आप तैयारी रखो, जैसे ही आप लोकसभा जीतेंगे तो विधानसभा का चुनाव खड़ा है और उसमें कांग्रेस पार्टी की आंधी चलेगी, आंधी कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, गरीब का भी उत्थान करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट ये परिवार पहचान पत्र का डेटा आया है, अभी चित्रा सरवाना जी मुझे बता रही थी कि 63% आबादी आज जो है बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, गरीबी रेखा से नीचे है। हरियाणा की 63% जनसंख्या, जो कांग्रेस के राज में गरीबी केवल 10% थी, उत्थान हुआ था, गरीबों का स्तर बढ़ा था, और इस भाजपा की सरकार में गरीब और गरीब हुआ है। तो आपने जुमलेबाजी का अंत करना है, अब बहुत हो गया। इस तानाशाही का अंत करना है। अब आपने देखा, और मैं भी अब देख रहा हूं कि हर व्यक्ति एक दबाव महसूस कर रहा है, दबाव, इस तानाशाही के कारण। इस दबाव को खत्म करना है। आजाद भारत के अंदर दबाव कोई नहीं चलेगा, कोई दबाव नहीं चलेगा। ये लड़ाई हमें लड़नी है, मिलजुल कर लड़नी है, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। इसी आश्वासन के साथ कि एक एक वोट आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वरुण चौधरी के पक्ष में डालेंगे और डलवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई परिंदर परी आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं अपने बहुत ही अजीज भाई को, बेटे को देखने के लिए, भाई और बेटे को सुनने के लिए। मेरे भाई चौधरी वरुण मुलाया जी का यहाँ पर आने पर दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी साथियों की तरफ से मैं वरुण जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ आई मेरी बड़ी बहन चित्रा सरवारा जी, मेरी बड़ी बहन वीनू अग्रवाल जी, बहुत ही जुझारू, उम्र में ज़्यादा, देखने में कम लगती है, मेरी बहुत ही अजीज महिला कांग्रेस की प्रधान गौरी शर्मा जी, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हमेशा चलने वाली अलका जी, सीमा जी,
सभी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर जो उपस्थित हैं, रंजना शर्मा जी भी दिख रही है, काफी महिलाएं मेरे को दिख रही है, मेरी बहनें दिख रही हैं। सबका नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, समय ज्यादा समय का देखते हुए मेरे भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बहादुर सिंह चंटी जी, हरियाणा प्रदेश सेवा दल के यूथ के प्रधान भाई हरविंदर हीरा जी, डीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, एक कांग्रेस में पहचान, मैं तो अंकल बोलूंगा, अशोक जैन जी, नारायणगढ़ से आए मेरे बड़े अजीज अशोक मेहता जी, अर्जुन जी, सुरेंद्र जुनेजा जी, संदीप जी, रुस्तम भाई और काफी चेहरे में देखना, नवजिंदर जी अगर नाम